एक बार की बात है, कई सालों पहले सोनापुर गांव में एक भयानक हवेली थी जिसके बारे में तरह तरह अफवाहें फैली थीं। हर किसी का मानना था कि उस हवेली में किसी चुड़ैल का साया है। काफी बार गांव वालों को वहां पर चुड़ैल होने का एहसास भी हुआ था। एक बार गांव के लोग गांव के चौराहे पर बैठकर सभी हवेली के बारे में बात कर रहे थे। अरे भैया, हवेली में भूत का साया है। मैंने खुद पेड़ों से फूलों को उड़ते हुए उस हवेली में जाते हुए देखा है। अरे नहीं कल्लू भैया, वहाँ भूत का नहीं, वहाँ पे चुड़ैल का साया है। मैंने 2 पायलों की आवाज सुनी है। हाँ, बात तो सही है। मैंने भी हंसने की बहुत सी आवाजें सुनी है। जमींदार साहब, आपको तो हवेली और गांव के बीच में मजबूत दीवार बना देना चाहिए। कम से कम तो ये भूत हम लोगों के बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ना जाने हवेली पे भूत है या चुड़ैल, लेकिन एक बार जब मेरे पति लकड़ियां काट रहे थे तो उनके कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। अचानक ना जाने कैसे उड़ते हुए वापस उनके हाथ में आ गई। मेरी डर के मारे तो जान ही निकल गई थी। हाँ बिटिया, सच कहती हो, वहाँ कोई है जिसने हमारी सहायता की। मेरी बेटी तालाब में डूब गई थी। अचानक तेज हवा चली और मेरी बेटी तालाब से उड़ती हुई बाहर आ गई। देखो भाइयों, मेरा बेटा अमेरिका से वापस आ रहा है। कुछ दिनों के बाद वो वापस चला जाएगा। उसे इन सब घटनाओं के बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। उसके जाने के बाद मैं ये दीवार पक्की करवा दूंगा। गांव के एक किसान का बेटा खाद्य लेने शहर जा रहा था। रास्ता हवेली के सामने से ही गुजरता। जब वह हवेली के आगे से डरता हुआ वहां पहुंचा तो उसने देखा एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आके खड़ी हो गई। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता ये हवेली भूतिया घर है। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। मेरा नाम किरण है। मैं तो यहीं पे रहती हूँ। हम यहाँ आते जाते रहती हूँ। भूत तो नहीं देखा हमने कभी। अच्छा, पर ये तो भूतिया हवेली है और लोग कहते हैं कि यहाँ भयंकर चुड़ैल रहती है। ये सब सुनकर बिघू मन ही मन डरने लगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जो कुछ भी आज तक उसने सुना वो सच है या झूठ। तभी किरण बोली, तुम्हें पता है मैं हवेली में ही रहती हूँ। ये क्या कह रही हो? पूरा गांव जानता है कि इस हवेली में भूत और चुड़ैल रहती है। तुम भूत चुड़ैल जैसी पर विश्वास करते हो, मैं तो नहीं करती हूँ। मैं फालतू में ही इतना सोच रहा हूँ। ये लड़की होकर भी नहीं डर रही है। ये भूत चुड़ैल मन ब्रह्म है, ये सच्चाई थोड़ी ना है। आओ तुम्हें मैं बाकी लोगों से मिलवाती हूँ, इससे तुम्हारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बिघू किरण के पीछे पीछे चलने लगा कि अचानक उसे जोर का धक्का लगा और वह हवेली की पहाड़ी से नीचे गिर गया। गांव वाले तुरंत तोड़ते हुए बिघू के पास आए और पूछने लगे क्या हुआ। तभी बिघू के मुंह से बस ये शब्द निकले, हवेली, लड़की, किरण, हवेली। अब तो गांव में डर का भयानक माहौल बन गया था। सबको विश्वास हो गया था कि हवेली में किसी किरण नाम का चुड़ैल बस आया है जिसने बिघू को मार दिया है।